हाँ जी, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ये अभी जो पेपर हुआ था इस ईयर 2023 में, इसमें ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स में। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच 9 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 3 ओहम ईच आर कनेक्टेड एज शोन इन। ठीक है, तो डायग्राम आपको दे रखी है। इसमें उसने बोला है कि आपके पास 9 रजिस्टर हैं और हर एक की जो रजिस्टर है वो 3 ओम है। उसके बाद इफ़ द रीडिंग ऑफ एम्पेयर A1 इज़ 1 एम्पेयर देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, तो आपको ये बोल रखा है कि जो आपका ये इस एमीटर की रीडिंग है वो है 1 एम्पेयर। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रीडिंग ऑफ A1 एंड A3। ठीक है, तो बेटा ये आपका A1 है और ये A3 है। आपको बताना है इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। तो बेटा ये अगर यहाँ पे करंट 1 एम्पेयर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये बैटरी से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पेयर। ठीक है, अब ये 1 एम्पेयर करंट जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया। ओके, फिर ये आगे आएगा और यहाँ पे फिर से मर्ज कर जाएगा, तो फिर से ये I1 निकलेगा, 1 एम्पेयर निकलेगा। यहाँ से 1 एम्पेयर आया था, आगे डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से 1 एम्पेयर निकला। ठीक है, इसी तरह ये 1 एम्पेयर यहाँ पे जाएगा, फिर आगे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और फिर आगे जाके मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 1 एम्पेयर निकलेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो अच्छा एक बात और कि मैं करंट यहाँ से क्यों नहीं भेज रहा बेटा, ये है वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है उसकी होती है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और ये करंट को अपने में से पास होने में अलाउ नहीं करता, तो इसलिए मैं करंट यहाँ से नहीं भेज रहा। ठीक है, तो ये करंट समझ गए। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है। अब आगे कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 एम्पेयर निकलेगा, तो मतलब A3 में भी रीडिंग जो है वो 1 एम्पेयर आएगी। बात समझ में आ रही है? A1 और A3 दोनों सीरीज़ में है, जितना यहाँ से आएगा उतना यहाँ से निकलेगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर है करंट थ्रू A1 and A3 is 1 एम्पेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A2 एंड A3। ठीक है, अब देखिए बेटा ये है A2 और ये है A3। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3। ठीक है, अब बेटा बड़े ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर इजीली नहीं ऑब्टेन होगा। देखिए, ये जो A2 है ये इस 3 ओम के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब ये समझो बात को, यहाँ से करंट आया 1 एम्पेयर। ठीक है, इस पॉइंट पे करंट है 1 एम्पेयर। यहाँ पे 4 रजिस्टर हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये चारों पैरेलल में। ठीक है, 4 रजिस्टर हैं, 1 2 3 एंड 4, चारों पैरेलल में। यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पेयर। ठीक है, अब ये आगे 4 रास्तों में ये डिवाइड हो जाएगा करंट। यहाँ से 1 एम्पेयर आ रहा है और वो चारों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चारों रजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं। अगर चारों रजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं तो चारों में करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। समझ रहे हो? यहाँ से करंट आ रहा है 1 एम्पेयर और यहाँ पे आगे जाके इसको जाने के 4 रास्ते हैं, 1 2 3 और 4। अब चारों रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं तो चारों में करंट भी इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है जी, तो करंट कितना था 1 और उसको आगे कितने जाने के रास्ते हैं 4, तो 1/4, तो हर एक में कितना करंट डिवाइड होगा, 0.25। ठीक है,
तो यहाँ पे जो करंट की रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी 0.25, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करंट था 1 एम्पेयर A3 में, A2 में आ रहा है 0.25 एम्पेयर। तो उसने बोला था व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि रीडिंग ऑफ A2 इज़ लेस देन A3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। मुझे इसकी रीडिंग बतानी है, V1 में कितनी रीडिंग होगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालता हूँ। देखिए ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है, तो इनका पहले टोटल रेजिस्टेंस 1/RP इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 2/3। ये वैल्यू आई 1/RP की, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो RP कितना आएगा 3/2 मतलब 1.5, ओके। तो यहाँ पे इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इन दोनों की टोटल रेजिस्टेंस आई 1.5 ओम, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है IR, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ से करंट कितना आ रहा है, करंट आ रहा है 1 एम्पेयर, करंट आ रहा है 1 एम्पेयर, टोटल रेजिस्टेंस है 1.5, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 1.5 वोल्ट, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस V1, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब देखिए जी ध्यान से समझिए, इन दोनों का देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना मुझे। पहले मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस मान लो, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस है R1, वो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी 1.5 ओम, ठीक है। अब मान लो इनका टोटल रेजिस्टेंस है R2, तो उसको कैसे निकालूंगा, तीनों पैरेलल में 1/R2 इज़ इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा 3/3, तो ये वैल्यू आ गई 1 ओम, ये आई 1/R2 की 1 ओम। तो R2 की कितनी आएगी, R2 की भी 1 ओम आएगी, रेसिप्रोकल के सेम ही रहेगा, ठीक है। अब ये 4 रजिस्टर हैं 1 2 3 4, ये चारों पैरेलल में है, तो इन टोटल इसके टोटल मान लो 1/R3, इन चारों के टोटल को मान लो R3, तो ये कैसे आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, आज आ जाएगा 4/3, समझ रहे हो। तो यहाँ से ये आई 1/R3 की वैल्यू, तो R3 की कितनी आएगी 3/4 मतलब 0.75, ठीक है, समझ रहे हो। तो मुझे टोटल निकालना था, इसकी टोटल बनी R1, इसकी तीनों की टोटल R2, इन चारों की टोटल R3, तो टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कितना आ गया बेटा 1.5 प्लस 1 प्लस 0.75, ठीक है। तो ये बेटा अपने पास आ जाएगा 3.25, ओके 3.25 ओम, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 39 है, ओके। ये इस साल फाइनल एग्ज़ाम में आया था, तो इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है जी। तो अब हम NCERT के 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ये जिनके पास पुरानी बुक है उस बुक में ये 208 पेज है, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर है 12.5, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। उसने बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उसने बोला है कि आपके पास मेटल की वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और इसकी रेजिस्टेंस 26 ओम है, ठीक है।
और ये बेटा ये जो टेम्परेचर है ना, इसका यहाँ पे कोई हमने कंसिड्रेशन नहीं करना, ये जस्ट एज वैसे ही वैल्यू दे रखी है आपको। उसके बाद इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 मिलीमीटर, देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, चलिए अब बेटा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको कि आपके पास एक वायर है। ठीक है, ठीक है, ये वायर की जो लेंथ है वो आपको लेंथ दे रखी है 1 मीटर, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 26 ओम। ठीक है बेटा जी, उसके बाद उसने बोला है कि ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर का जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर आपको दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। ओके, तो आपको इस वायर की रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, इस वायर की आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेटा रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R/A/L। ठीक है, अब बेटा इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आपको जो एरिया है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, एरिया कौन सा होता है, ये जो वायर है ना, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है, वो भी 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं इसका रेडियस निकालूंगा, रेडियस आएगा 0.3/2। ओके, अच्छा, इसके बाद मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर ये बेटा पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3/2। कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4, इसको हम ले सकते हैं 10⁴। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 3/2, ये 10⁴ डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर। समझ रहे हो। अब बेटा ये जो अपने पास एरिया है ना, ये सर्कुलर फॉर्म है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। तो एरिया आएगा πr²। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में बस यही ट्रिक था कि सबसे पहले आपको इसका अलग से एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया कैसे निकालना वो पता होना चाहिए आपको, फिर वही यहाँ पे डाल देंगे। अब r का वैल्यू, चलिए पहले एरिया निकाल लीजिए आप। पाई का वैल्यू 22/7, r है 3/2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁸, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 नहीं लिखना बेटा, ये भी पावर है ये भी पावर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये। चलिए 26 इंटू एरिया का वैल्यू 22/7 इंटू 9/4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है जी, ओके, तो और नीचे लेंथ था 1। ठीक है, तो अब इसको लेंथ को हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है। 9/4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो बेटा इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करके अपने पास आएगा बुक के हिसाब से जो आंसर है 1.84 इंटू 10⁻⁶, और रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओहम मीटर। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अपने पास एग्जांपल नंबर है 12.6। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेते एक बार क्या दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग अ लेंथ L। ठीक है, इस साथ में सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, उसने बोला है कि एक वायर है किसी मटेरियल की, उसकी लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो बेटा अपने पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर का जो लेंथ है वो L है और एरिया A है, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। ओके,
चलिए देखिए सोल्यूशन देखिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। वायर का लेंथ हमें दे रखा है एल है, एरिया ए है और रेजिस्टेंस 4 है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जगह वैल्यू पुट कर दो रो एल बाई ए। ये अपने पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटीरियल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अपने पास एक दूसरी वायर है जिसका मटेरियल सेम है, हैविंग लेंथ एल बाई 2 एंड एरिया 2a। अब दूसरी वायर है जिसका लेंथ पहली वाली वायर से आधा है, लेंथ एल बाई 2 है और एरिया डबल है। ठीक है, और मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है। इसके रेजिस्टेंस को मैं, इसको मान लो R1 रेजिस्टेंस है, इसको हम R2 रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, लगी समझ। अच्छा, अब बेटा जैसे कि मटेरियल सेम है तो दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, क्या लिखा है, एज द मटेरियल इज सेम सो resistivity will remain सेम। ठीक है, चलिए अब दूसरी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरी वायर का रेजिस्टेंस हमने R2 मान रखा है, रो, इसका लेंथ है L बाई 2 और एरिया है 2a। ठीक है, तो R2, ये 2 बेचा नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा, रो L 2 इंटू 2। ओके, तो ये बन जाएगा अपने पास रो L बाई 4a। ठीक है जी, अब देखिए इसको मैं 4 को अलग से लिख सकता हूँ, 1/4 इंटू रो L बाई ए। ओके, अब बेटा ये जो रो L बाई ए है इसकी वैल्यू, रो L बाई ए इसकी वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे हम 4 वैल्यू पुट कर देंगे, 1/4 इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 1 ओम। ठीक है, तो जो नई वायर की रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। समझ लग गई बात की। ठीक है बेटा, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए इतना।